वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, लिपिड्स। लिपिड्स, अच्छा, इन जनरल बेटा जब भी हम लिपिड्स के बारे में सोचते हैं या हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि व्हाट आर लिपिड्स, तो हम यही सोचते हैं कि दीज आर द टाइप ऑफ फैट्स। ठीक है, अच्छा तो देखो ज़रा, अभी आपको पता चलेगा कि लिपिड्स एक्चुअल में हैं क्या। ठीक है, किस तरह के लिपिड्स होते हैं, कौन कौन तरह के लिपिड्स होते हैं और ये लिपिड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा अपनी बुक्स, लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस का मतलब हुआ डिफरेंट। ठीक है, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब लिपिड्स हैं क्या, हम यही बोलेंगे इनको सिंपली कि लिपिड्स क्या हैं, दीज आर फैट या फिर कोई भी फैट की तरह जो सब्सटेंसेस होंगे विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो सारे क्या हैं, लिपिड्स। ठीक है, बट दे कैन बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो घुल सकते हैं, जैसे ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिपिड। क्या क्या एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के, फैट के इन जनरल, जो हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज करते हैं। देखो, घी, घी इज अ टाइप ऑफ फैट। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। बटर, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का फैट है ना। इनके बारे में आप जानते हो बड़ी अच्छी तरह से, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो क्यूटिन। क्यूटिन अंडरलाइन करो जरा। क्यूटिन आपने सुन रखा है बेटा कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स, ठीक है, पत्ते जो होते हैं ना, पत्तों के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस पे एक कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, लीव्स के ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। तो वो क्यूटिकल लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, एक फैट प्रेजेंट होता है, उस फैट का नाम है क्यूटिन। अंडरलाइन कर लो ये, और क्यूटिन के साथ पुत्र आप लिख सकते हो क्यूटिकल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज स्यूबेरिन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये एनसर्कल कर लो, स्यूबेरिन। ठीक है, और स्यूबेरिन के साथ लिख लो जरा, कहाँ पे ये आपको मिलेगा पुत्र, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, और प्लांट्स में एक पर्टिकुलर लेयर का नाम यहाँ पे लिखो, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। जब हम एक प्लांट के इंटरनल सेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक लेयर आती है बेटा, लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में इस तरह से सेल्स पड़े होते हैं, और इन सेल्स के बीच में यहाँ इनकी जो वॉल एक्चुअल में, उस वॉल में थिकनिंग होती है। तो वो थिकनिंग किसकी होती है, इट इज़ ऑफ मटेरियल दैट इज नॉन एज स्यूबेरिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स दीज आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम पढ़ चुके हैं कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं वैक्स। वैक्स भी आपने जनरली सुन रखा है, जो वैक्स होती है ना, वैक्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फैट। देन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फैट ही है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। ठीक है, डायरेक्टली लिपिड नहीं है बट लिपिड से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से, देखो जरा, फर्स्ट इज कैरोटीन पिगमेंट। कैरोटीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कैरेट। दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जल्दी से याद हो जाएंगे। देन लाइकोपिन, इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटो एंड चिलीज। टोमेटो और चिलीज में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी कलरेशन आती है, उस पिगमेंट का नाम है लाइकोपिन। ठीक है, अच्छा विटामिन ए, ई एंड के अंडरलाइन कर लो। विटामिन ए, ई एंड के साथ में लिखो जरा, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन है ये। मेंथॉल, यूकैलिप्टस ऑयल, यूकैलिप्टस होता है सफेदा। ठीक है, यूकैलिप्टस ऑयल एंड नेचुरल रबर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स और फैट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट आते हैं लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, किसके एक्चुअल में ये लिपिड्स बने पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन, किस किस के बने होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बट याद रखना है ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजन कंटेंट इज वेरी स्मॉल, सो लिपिड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर देयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ध्यान दो, मतलब जब लिपिड ने टूटना है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम पड़ा है, तो जब लिपिड ने टूटना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे अगर कोई बहुत मोटा आदमी है, ठीक है, उसने अपना वेट लॉस करना है, तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, जो ये कंज्यूम कर रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर जो बॉडी में उसकी स्किन के नीचे जो फैट जमी पड़ी है, उस फैट को कम करने के लिए टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में ही कम हो जाएगी। अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो 2 दिन में ही उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको कम करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो जो लिपिड है उसको टूटने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जो फैट है उसको टूटने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि नेचुरली इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम पड़ी होगी। तो ऑक्सीजन कंटेंट इज वेरी स्मॉल, सो लिपिड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर देयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब टूटने के लिए, पूरी तरह से टूटने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ठीक है, आगे अनसर्कल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे डाल लो नंबर 1। देखो, अब आपकी एनसीईआरटी में किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लिपिड में इन्होंने आगे बताया है कि ये वाले सिंपल लिपिड्स हो सकते हैं, ये वाले कंपाउंड लिपिड हो सकते हैं, ये वाले डिराइव्ड लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। पहला, लिपिड की बात हो रही है। लिपिड कौन हो सकते हैं भाई, किसको हम लिपिड बोलेंगे? जो सिंपल फैटी एसिड होते हैं, दे कैन बी लिपिड, ठीक है। उनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, लिपिड्स हैं। सिंपल फैटी एसिड्स लिपिड हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये याद रखना है आपने। अब आते हैं फैटी एसिड्स क्या होते हैं। पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि फैटी एसिड्स क्या हैं। तो देखो, फैटी एसिड्स हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। अंडरलाइन करो। देखो, फैटी एसिड्स क्या है? इन फैटी एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पड़ा है और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ क्या लगा हुआ है? आर फंक्शनल ग्रुप। इसी को ही हम क्या बोल देंगे? फैटी एसिड बोल देंगे। आर फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, मिथाइल भी हो सकता है, CH3, इथाइल, इथाइल भी होगा, C2H5, ठीक है, या फिर हाई नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। क्लियर बेटा? मतलब इसमें जितने भी ग्रुप होंगे, उन ग्रुप में कम से कम 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। जो आर फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें कार्बन कितने हो सकते हैं? 1 to 19, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पामिटिक एसिड, ये PYQ बेटा, एनसर्कल कर लो। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, इसमें टोटल कार्बन होंगे 16। PYQ है, वेरी इंपॉर्टेंट। 16 कार्बन्स आर देयर, ठीक है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करके इसमें टोटल कितने कार्बन होंगे बेटा? 16 कार्बन। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला भी आप याद करोगे, CH3 CH2 14 COOH, दिस इज पामिटिक एसिड, ठीक है। तो देखो, 16 कार्बन काउंट कर लो, ये 14, 15 एंड 16 कार्बन्स आर देयर इन पामिटिक एसिड, ठीक है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है पुत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एरेकिडोनिक एसिड, ये भी एनसर्कल करो। एरेकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बस ये 2 ही एग्जाम्पल याद करने हैं इसमें, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? वी आर डूइंग लिपिड्स, ठीक है। लिपिड हमने स्टार्ट किया था, तो लिपिड में हमने देखा कि लिपिड जनरली क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ फैट। तो काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल लिए, उनमें कुछ एग्जाम्पल वो भी थे जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद
हमने एक पर्टिकुलर हेडिंग के साथ इसको स्टार्ट किया। भाई हमने देखना है कि लिपिड में एक्चुअल में, क्योंकि हमने तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे करना है। देखो तो अब लिपिड में हम क्या इंक्लूड करेंगे, पहला फैटी एसिड इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फैटी एसिड क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब फैटी एसिड होते क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ क्या लगा हुआ है, कोई आर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर बेटा। उसमें सिर्फ हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज पामिटिक एसिड, और दूसरा एग्जाम्पल था बेटा एरेकिडोनिक एसिड। तो पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, और एरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैटी एसिड है दे आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो तरह की ये फैटी एसिड हो सकते हैं। कौन कौन से बेटा, सैचुरेटेड, बहुत इजी है, फैटी एसिड दे आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखो सैचुरेटेड क्या है, ऑल कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन बनती है उसमें जितने भी कार्बन होंगे, अगर पुत्र उन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इस फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। और देखो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, इस तरह से एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर। तो देखो रीड करो जरा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑल कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स आर लिंक्ड बाई, कैसे, अंडरलाइन कर लो, सिंगल बॉन्ड, एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2nO2। एग्जाम्पल पामिटिक एसिड, ये एनसर्कल करो, पामिटिक एसिड, और पामिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमने बोला CnH2nO2, तो क्या बन जाएगा, कार्बन कितने हैं, 16। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C16H32O2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C16H32O2। क्लियर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टीरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है C18H36O2, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एनसर्कल। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बेटा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। ठीक है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ जरा ब्रैकेट में लिख लो, इनमें हम किस तरह की फैट को इंक्लूड करेंगे, नॉर्मली दीज आर एनिमल फैट, मतलब जो भी फैट हमें एनिमल से मिलती है वो सारी फैट कैसी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैट। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, दीज आर एनिमल फैट, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पुत्र ये होते हैं प्लांट फैट, मतलब जितने भी फैटी एसिड जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसको हम किस में रखेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखो दीज हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2xO2, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वेयर X इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल इसके क्या आ जाएंगे, अंडरलाइन कर लो, एग्जाम्पल ओइलिक एसिड, ओइलिक एसिड इसमें 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, लिनोलिक एसिड 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड लिनोलेनिक एसिड इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज एरेकिडोनिक एसिड, दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और उनमें 4 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड में जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके साथ क्या लगाना है, आर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 19 तक कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें किया गया, दैट इज पामिटिक एसिड हैविंग कार्बन 16, कितने कार्बन है, 16। और फैटी एसिड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, कौन कौन से, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जो हाइड्रोकार्बन चेन बनी होगी उनमें सिर्फ सिंगल 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 बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है
दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड। बाकी ये भी साथ में आप याद रखोगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड में हम इंक्लूड करेंगे एनिमल फैट को, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाएंगे प्लांट फैट। क्लियर? पहले यहां तक देखो, क्लियर सब? कोई डाउट तो पूछो। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखो फिर, फैट्स हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे फैट जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम प्लांट फैट भी बोल रहे हैं, दे आर जनरली, एनसर्कल करो, ऑयल्स। ठीक है, मोस्टली ये क्या होंगे? दीज आर द टाइप ऑफ ऑयल्स। ठीक है, दीज आर मोस्टली प्लांट फैट, जबकि फैट विद सैचुरेटेड फैटी एसिड आर जनरली सॉलिड। ठीक है, एंड दीज आर एनिमल फैट एक्सेप्ट दोज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, सिर्फ उन एनिमल्स को छोड़ के जो कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, मतलब पोलर एरियाज में रहते हैं, उनमें ये फैट सॉलिड नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उन एनिमल्स को छोड़ के, दीज आर द एक्सेप्शंस। अच्छा, आगे, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये हमें पता है, जनरल है ये चीज़, है ना। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजेली ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, अंडरलाइन करो। जिंजेली ऑयल, जिंजेली ऑयल होता है तिल का तेल, जो हम यूज करते हैं ना, तिल का तेल, ठीक है, उसको बोलते हैं जिंजेली ऑयल। तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? इट इज लोअर एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन द विंटर्स, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो सर्दियों में भी किसकी फॉर्म में रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। ठीक है, जबकि जो दूसरे फैट होते हैं, एनिमल फैट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा, इसलिए वो सर्दियों में जम जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर घी का एग्जांपल लें तो घी गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा क्योंकि पिघल जाएगा, जबकि सर्दियों में वो जम जाएगा ड्यू टू हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आओ, एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड, अब ये क्या होते हैं? जिस तरह से पीछे हमने करे थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो याद करो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या थे? ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से लेंगे हम उनको? फ्रॉम आवर डाइट। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो प्रोटीन मिलते हैं, उन प्रोटीन के टूटने से वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसे ही बिल्कुल एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये क्या है? एनिमल्स कैन सिंथेसाइज ऑल द फैटी एसिड्स, सारी तरह के फैटी एसिड्स एनिमल सिंथेसाइज कर सकता है इन देयर बॉडी एक्सेप्ट सम। ठीक है, वो सम कौन कौन से हैं? अंडरलाइन कर लो बेटा, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये 3 तरह के फैटी एसिड्स हैं जिनको हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियस है ये हमें कहाँ से मिलेंगे? इनको हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे? फ्रॉम आवर डाइट। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड एंड दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। क्लियर? नेक्स्ट है एडिबल ऑयल्स, जो हम खाते हैं ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स हैविंग एसेंशियल फैटी एसिड्स आर, जो भी हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, जो हम सब्जी में ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर जो हम खाने में ऑयल यूज कर रहे हैं, एडिबल ऑयल, दे हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स। कौन कौन से? आर सनफ्लावर, अंडरलाइन कर लो, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, सेफ्लावर, ये कुसुम का फूल होता है। ठीक है, एंड कोकोनट, कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड, वो भी हम यूज करते हैं, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये तो बेसिक है, कॉमन हम यूज करते हैं, एंड ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ EFA, दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स, लीड्स टू स्किन डिजीज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। कहते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बेटा, तो हमारी स्किन में एक पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिलती है जिसमें स्किन में हेयर फॉलिकल्स के ऊपर इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से। इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। ठीक है, लिखनी है तो लिख लो, लिखो क्या होती है ये? एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ
excessive development of keratin in the hair follicle result in rough cone shaped papules. rough cone shaped papules, ये बन गए cone shaped papules. ठीक है, किसकी वजह से बने? जो हेयर फॉलिकल थे उनमें कैरेटिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और उस कैरेटिन के बढ़ने की वजह से स्किन में हेयर फॉलिकल के साथ इस तरह से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं बाहर की तरफ, और इनको हम क्या बोल देंगे? पैप्यूल्स. दीज आर नॉन एज पैप्यूल्स. ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आओ. नेक्स्ट इज पूफा. ये भी इंपॉर्टेंट. पूफा देखो फिर. पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, पहले तो आपने फुल फॉर्म याद करनी है. P फॉर पॉली, U फॉर अनसैचुरेटेड, F फॉर फैटी, A फॉर एसिड. ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. क्लियर? तो देखो, फैटी एसिड्स विद मोर देन वन डबल बॉन्ड. ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन में बेटा एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बना दिए, आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इनको हम क्या बोलेंगे? पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. बहुत ईजी है. ठीक है. अच्छा, अब जितने भी फिजिशियन होते हैं दे रिकमेंड एडिबल ऑयल विद पूफा. तो जैसे मान लो किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि भाई आपने जो भी ऑयल कंजप्शन करनी है, पहले तो वो ऑयल का नाम ही बता देते हैं कि आपने ये वाला ही ऑयल कंज्यूम करना है. ठीक है. या फिर मान लो अगर किसी को ज़्यादा ही नॉलेज है तो उनको ऐसे कह देंगे कि नहीं, आपने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले ही ऑयल यूज़ करने हैं. ठीक है. तो फिजिशियन रिकमेंड एडिबल ऑयल with polyunsaturated fatty acids to person with high blood cholesterol level. अंडरलाइन कर लो. जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया होगा बेटा, उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है. या फिर हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर. जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता है उनके लिए भी सेम चीज. ठीक है. and other cardiovascular diseases related with the heart. cardiovascular, cardio का मतलब हुआ heart, vascular मतलब vessels, blood vessels. ऐसे blood vessels जिनमें जो एक्चुअल में ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कहाँ तक? हार्ट तक बेटा. या तो ब्लड लेके जा रहे हैं या फिर वहां से ब्लड निकाल रहे हैं. ठीक है. डिजीजेस बिकॉज दीज रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल. तो जितने भी पूफा हैं बेटा, इनका मेन काम क्या है? दे रिड्यूस द, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल. क्या करते हैं ये? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं. ठीक है. तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक पेशेंट को जिसका बीपी बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर जिसको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है, उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई आपने क्या कंजप्शन करनी है? ओनली पूफा कंजप्शन करनी है, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सिर्फ ऐसे ही एडिबल ऑयल कंज्यूम करने हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं? दे रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल. अच्छा, तो पहले ये अच्छी तरह से समझो कि ये जो पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है. तो उसके लिए पहले आपको ये फिनोमिना समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता कैसे है. ठीक है. या फिर किन इंडिविजुअल्स को पूफा कंज्यूम करना चाहिए. ठीक है. तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इनमें से ऑक्सीजनेटेड अगर हम स्पेसिफिक मेंशन करें तो दीज आर द आर्टरीज. ठीक है. और जो वेन्स रहेगी बेटा, दीज आर द डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है. क्लियर? अच्छा, तो ये एक ब्लड वेसल है. ठीक है. फिर से मैं डायग्राम शो कर रही हूँ. जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में इसके अंदर यहाँ पे एक लेयर पड़ी होती है विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स.
ठीक है। और इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीलियम, इट इज नोन एज एंडोथीलियम। अगर मान लो हम ज़्यादा फैटी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स में यहाँ इधर जमना शुरू हो जाएगा। जो जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमता जाएगा, ये एक्चुअल में एक पाथवे था, ठीक है, एक रास्ता है। किसके लिए रास्ता था? फॉर द ब्लड सेल्स। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे फॉर द आरबीसीज। तो देखो यहाँ से आरबीसीज मूव कर रही हैं, ठीक है, आरबीसीज जा रही हैं। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमता जाएगा तो आरबीसीज के लिए स्पेस कम रह जाएगा, मतलब यहाँ पे अंदर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। दिस इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड सेल्स कहाँ पे, ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो देखो जिनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ठीक है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी है जिनका, या फिर किसी तरह की और कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पुफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लिपिड्स। कितनी तरह के लिपिड्स हो सकते हैं? तो एक तो हमने एग्जाम्पल भी ले लिया, दैट इज फैटी एसिड। तो देखो जरा, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स। नंबर 1 सिंपल लिपिड, नंबर 2 कंपाउंड लिपिड, ये साथ साथ में याद करने हैं, नंबर 3 डिराइव्ड लिपिड्स। तो पहले आओ सिंपल लिपिड्स। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जितने भी लिपिड्स जो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बनते हैं, उन लिपिड्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लिपिड्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल फैट्स, न्यूट्रल फैट्स या फिर ट्रू फैट्स, जो एक्चुअल में ट्रू फैट्स होती हैं, न्यूट्रल फैट्स होती हैं, आगे डिटेल करेंगे इनकी हम, ठीक है। वैक्स हो गया, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। क्यूटिन हो गया, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। एंड स्यूबेरिन विच इज प्रेजेंट इन द, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, इन द एंडोडर्मिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड क्या होंगे? दे कंटेन अदर ग्रुप इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल तो पढ़ा ही हुआ है, फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा अगर कोई और ग्रुप देखने को मिलेगा तो हम उस लिपिड को क्या बोल देंगे, कंपाउंड लिपिड, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। ये एनसर्कल करो, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, देखो फैटी एसिड तो पड़ा ही है ना, अल्कोहल तो पड़ा ही है, और उसके अलावा फॉस्फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट या फिर फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। देन ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में आपको नजर आ रहा है लिपिड्स हैं और साथ में क्या पड़ा हुआ है, ग्लाइको मतलब शुगर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है कोई, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स में लिपो आर द लिपिड्स और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आओ डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, अब ये क्या है? दीज आर द लिपिड्स या फिर लिपिड लाइक सब्सटेंसेस विच आर डेरिवेटिव ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। सिर्फ ये किसके बने पड़े हैं, लिपिड्स के बने पड़े हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, डिराइव्ड लिपिड्स बोल दिया। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन करो, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स में कुछ बेसिक स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स के आपको एग्जाम्पल पता है, ठीक है। एंड स्टीरॉल लाइक कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा स्टीरॉल्स जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। दीज आर द डेरिवेटिव लिपिड, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स। क्लियर बेटा? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लिपिड्स। कौन कौन से? सिंपल लिपिड, शाबाश, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है, क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट आओ, अब नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। अदर सिंपल लिपिड आर ग्लिसरॉल।
ये अब ध्यान दो पुत्र, एक्चुअल में ग्लिसरॉल एक लिपिड नहीं है, ठीक है, ग्लिसरॉल अल्कोहल है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सिंपल लिपिड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी सिंपल लिपिड की, है ना, तो देखो उसमें क्या लिखा था कि सिंपल लिपिड दे आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। तो फैटी एसिड तो हमें पता है COOH और R फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा पड़ा है, और साथ में अल्कोहल इन जनरल जो यहाँ पे यूज होगा इट इज ग्लिसरॉल। तो हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल में ग्लिसरॉल क्या है, इट इज अल्कोहल। बट आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एक तो एनसीईआरटी में सीधा लिखा है, जो पीछे हमने फैटी एसिड करा उसके लिए भी लिखा हुआ है कि फैटी एसिड ये क्या है, सिंपल लिपिड है, ठीक है, लिपिड्स कैन बी फैटी एसिड। और उसके अलावा एक अदर एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, अदर सिंपल लिपिड आर ग्लिसरॉल, ऐसे एक लाइन लिखी हुई है, अदर सिंपल लिपिड आर ग्लिसरॉल। तो देखो जरा ग्लिसरॉल के आगे लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन कर लो, इट इज अनदर सिंपल लिपिड, इसको अंडरलाइन कर लो, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्चुअल में ये क्या है, इट इज अल्कोहल। बट क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। एंड इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अंडरलाइन कर लो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कैसे, देखो इसका फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ये अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लो, पहले जल्दी रफ नोटबुक्स निकाल लो, सबको ये क्लियर होना चाहिए, बना के देख लो एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल बना लिया, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, अब हमने इससे बनाना है एक सिंपल लिपिड या फिर फैट, ट्रू फैट या फिर न्यूट्रल फैट, वो हमने इससे बनाना है अभी। तो देखो पीछे हमने पढ़ा कि जो सिंपल लिपिड है इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, तो अल्कोहल तो हमने लिख लिया, ठीक है, दैट इज ग्लिसरॉल। अब देखो किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी, कैसे एक फैट बनेगा, न्यूट्रल फैट बनेगा। अब ग्लिसरॉल आपने याद कर लिया सबने, है ना, तो लिखो जरा फिर से ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्लिसरॉल में हर किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड कंबाइन कर जाएगा, COOH, यहाँ पे मैंने लिख दिया R1 एक फैटी एसिड, COOH R2 दूसरा फैटी एसिड एंड COOH R3 दैट इज तीसरा फैटी एसिड, ठीक है, क्लियर। अब हमने ऐसे ये क्यों शो करा, क्योंकि इधर हमने एक बॉन्ड शो करना है, जब ग्लिसरॉल या अल्कोहलिक फॉर्म कंबाइन करेगी किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, तो कोई बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम यहाँ पे अब शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले लिख लो, इट इज ग्लिसरॉल एंड दीज आर फैटी एसिड्स। एक फैटी एसिड नहीं है, कितने फैटी एसिड्स लिए हमने, 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। अब देखो, अब इसका OH और इसका H ये आपस में बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ये HOH, यहाँ पे भी HOH, मतलब 3 फैटी एसिड मैंने जोड़े, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिबरेट होंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो इससे आगे हमारे पास अब क्या बन जाएगा, क्या रह गया, CH2, इधर रह गया O, ठीक है, और यहाँ पे अब एक बॉन्ड बनेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस ग्रुप के साथ अब बॉन्ड बनाएगा, ये बना COR1 and this bond is known as ester bond. Bond in between the fatty acid and alcohol is known as
एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फिर अगला देखो CH, यहाँ पे भी क्या रह गया O, सेम चीज OCR2, ठीक है। CH2O OCR3, ठीक है। तो कितने एस्टर बॉन्ड बन गए, 3 एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गए। एंड दिस इज नोन एज ट्राईग्लिसराइड, इसको हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड, विच इज अ फॉर्म ऑफ ऑयल, ऑयल की एक फॉर्म है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बेटा, ट्रू फैट और न्यूट्रल फैट्स, दीज आर द लिपिड्स विच फॉर्म एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, अंडरलाइन करो, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में जुड़ के उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। तो अंडरलाइन कर लो, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हैव 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी हमने देख लिया, सबसे पहले हमने ग्लिसरॉल का ही फॉर्मूला करा था, उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़े हुए थे, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़े हुए थे। सो इट फॉर्म एस्टर लिंकेज विद द 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसलिए ये क्या बना पा रहा है, एक एस्टर बॉन्ड बना पा रहा है। कितने फैटी एसिड के साथ हमने एस्टर बॉन्ड बना दिए, हर एक फैटी एसिड के साथ एक एस्टर बॉन्ड, मतलब 3 एस्टर बॉन्ड यहाँ पे शो कर दिए। सो दे आर कॉल्ड एज ट्राईग्लिसराइड, इनको हमने क्या बोल दिया, ट्राईग्लिसराइड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज्ड, और देखो जब ये कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज हो रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। द एस्टर इज कॉल्ड एज डाइग्लिसराइड इफ ग्लिसरॉल कंबाइन विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। अगर मान लो यहाँ पे ये तीसरा मॉलिक्यूल फैटी एसिड का नहीं होता, सिर्फ ये 2 ही आपस में कंबाइन करते, तो इसको हमने क्या बोल देना था, डाइग्लिसराइड। अगर सिर्फ एक ही होता तो इसको हमने बोल देना था मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो एस्टर इज कॉल्ड एज डाइग्लिसराइड if glycerol combined with the 2 molecules of fatty acid, and monoglyceride if it is combined with the 1 molecule of fatty acid, ठीक है। तो monoglyceride में only 1 single ester linkage is present, 2 fatty acid जब आएंगे तो 2 ester linkage are present, ठीक है, ester bond are present, और जब 3 fatty acid होंगे तो 3 ester bonds are there, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्योर फैट एंड मिक्स्ड फैट। देखो अच्छी तरह से समझो, ये जो पुत्र बेटा हमने, सुनो, ये जो हमने, अच्छा तो ध्यान दो, अब ये जो इधर मोनोग्लिसराइड पुत्र ध्यान से, डाइग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड बने, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड, ये जो यहाँ पे बन गए, दीज आर, ये या तो फैट हैं या फिर ऑयल्स, या तो इनको क्या बोलेंगे, फैट बोलेंगे, या फिर इनको ऑयल बोलेंगे, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। कैसे बेटा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा वो सारे क्या होंगे, ऑयल, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उनको हम क्या बोल देंगे, फैट, क्लियर। हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर नोन एज ऑयल, एंड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, उनको हम क्या बोलेंगे, फैट बोल देंगे, ठीक है। तो देखो इस बेस पे हमारे पास अलग अलग तरह के फैट्स भी बनते हैं, प्योर फैट एंड मिक्स्ड फैट। ये क्या होती हैं, पहले देखो, व्हेन ऑल द 3 फैटी एसिड्स आर सिमिलर, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे फैटी एसिड लिया, ये तो फिलहाल हमने लिखा था R1, R2 एंड R3, तो ये R1, R2, R3 कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर मान लो सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, अगर तीनों तरह के फैटी एसिड सेम होंगे तो इस फैट को हम बोलेंगे ट्रू फैट, ठीक है, प्योर फैट, क्लियर बेटा, ठीक है। ये ट्रू फैट की एक टाइप है, दैट इज नोन एज प्योर फैट, एंड एग्जाम्पल इज ट्राईपामेटिन,
एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ट्राइपामेटिन। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड फैट। अगर 1, 2 और ऑल द 3 फैटी एसिड आर डिसिमिलर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फैटी एसिड को हम क्या बोल देंगे, इस फैट को हम क्या बोल देंगे, दीज आर नोन एज मिक्स्ड फैट। इनमें एग्जाम्पल आ जाएंगे डाइपामिटोस्टेरिन, ठीक है, या फिर आप सीधा एग्जाम्पल याद रखो बटर। बटर इज अ मिक्स्ड फैट। क्लियर बेटा, बटर क्या है, एक मिक्स्ड फैट है। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो देखो, सैचुरेटेड फैट इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहले याद कर लो पीछे हमने सैचुरेटेड के बारे में क्या क्या पढ़ा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, जिनमें एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फिर सैचुरेटेड में हमने ये भी करा कि मोस्टली जो सैचुरेटेड फैट हैं दे आर द एनिमल फैट, और अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा दे आर द प्लांट फैट, ठीक है। और मोस्टली जितनी भी प्लांट फैट होती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, और जो ऑयल्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो। तो 4-5 पॉइंट तो यहीं से आगे है ना। तो देखो जरा डिफरेंस अब, सैचुरेटेड फैट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैट दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि अब याद आ रहा है ना, सैचुरेटेड फैट क्या है, सॉलिड, जैसे घी हो गया इट इज सैचुरेटेड फैट, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में हमने प्लांट से मिलने वाले फैट का एग्जांपल लिया था, तो वो ऑयल फॉर्म थी, तो वो कैसा होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब, अब देखो इनके पास तो पहले से ही क्या है, एक एक बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, एक एक सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं पड़ा हुआ ना, तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो चेन टूट जाएगी, ठीक है। तो दे कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में तो इस तरह से डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो इसमें से हाइड्रोजन यहां से एक रिमूव हो सकता है, फिर भी चेन नहीं टूटेगी, बॉन्ड कैसा रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो दे कैन अंडरगो हाइड्रोजिनेशन टू फॉर्म सैचुरेटेड फैट, मतलब सिंगल बॉन्ड से नहीं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। अच्छा, आगे डबल बॉन्ड्स आर एब्सेंट। सैचुरेटेड फैट में जो हाइड्रोकार्बन चेन है उनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं बेटा, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड फैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स क्योंकि ऑयल की फॉर्म में होते हैं दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मोस्टली सैचुरेटेड फैट में सारे के सारे क्या आएंगे, एनिमल फैट आएंगे, ठीक है, एनिमल फैट एनसर्कल कर लो अपनी बुक्स में, एनिमल फैट, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स में मोस्टली क्या आएंगे, प्लांट फैट्स, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट। सैचुरेटेड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं बेटा, ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो तभी तो हम इनको कंज्यूम करते हैं। दे टेंड टू इंक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे टेंड टू डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसलिए पीछे जो हमने किया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए अच्छा, ठीक है। क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, 2 टर्म्स हैं। देखो, फर्स्ट है क्यूटिन। क्यूटिन, क्यूटिन इट इज अ लिपिड विच अकर ऑन द एपिडर्मल वॉल ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे एक वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है, वैक्सी कोटिंग इज देयर एंड दैट कोटिंग इज मेड अप ऑफ क्यूटिन मटेरियल। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। इसको क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। तो इट इज अ लिपिड which occur on the epidermal wall of the plant surface that reduces, आगे अंडरलाइन,
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका फंक्शन आपको आता है पहले से ही। क्यूटिकल, एक प्लांट में एपिडर्मल लेयर के ऊपर क्यूटिकल क्यों पड़ी होती है बेटा? ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए, कम से कम वाटर लॉस हो। और हमने ये भी सुन रखा है कि जितने भी ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, वहां पे पहले से ही पानी की कमी होती है, तो उनकी जो क्यूटिकल होती है इट इज मच मोर थिकर। ठीक है, वो थिक क्यों होगी? ताकि कम से कम पानी लॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूबेरिन, ये भी इंपॉर्टेंट। इट इज अ लिपिड विच अकर ऑन वॉल ऑफ, एनसर्कल करो, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल, ये अभी तक मैंने आपको नहीं करवाए, देखो जरा समझो। अब सबने बेटा स्टेम देखा हुआ है, ठीक है, स्टेम सबको पता है ना? स्टेम में सबसे बाहर एक परत पड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं बार्क। ठीक है, बाहर वाली जो झिल्ली होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं सफेदा का एग्जांपल ले रही हूँ तो उसने भी आपने देखा होगा, स्टेम के ऊपर एक परत सी, पपड़ी सी होती है, वो जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद नीचे गिरती रहती है। ठीक है, तो वो जो लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, वो आउटर लेयर एक्चुअल में बार्क का एक पोर्शन है। ठीक है, विच इज अ डेड पार्ट, है ना? और उस डेड पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? इट इज कॉर्क। क्या बोल देते हैं? कॉर्क। तो कॉर्क सेल्स, दीज आर द डेड सेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम। ठीक है, स्टेम में सबसे बाहर जो डेड सेल की एक लेयर होती है दैट इज नॉन एज कॉर्क। लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्क। ठीक है, एंड एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल मैंने आपको बता दिया। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस किसकी बेटा? ये लिख लो, ऑफ रूट। रूट की एंडोडर्मिस में थिकनिंग प्रेजेंट होती है दैट इज ऑफ स्यूबेरिन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे, इट मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल टू वाटर। और क्योंकि ये थिकनिंग इनमें प्रेजेंट होती है, जैसे मान लो स्यूबेरिन है, उसमें थिकनिंग प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से वाटर अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, इट मेक द मेम्ब्रेन और लेयर इम्परमिएबल टू द वाटर। वाटर कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। क्लियर बेटा? ठीक है, पहले यहाँ तक अच्छी तरह से देख लो, बाकी हम कल करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स कल स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो।